हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम हस्तिनापुर नाटक के कथानक की समीक्षा करेंगे। आपके कोर्स में जो दो नाटक लगे हुए हैं, जिसमें एक अंधेर नगरी और दूसरा हस्तिनापुर। अंधेर नगरी की समीक्षा और उससे संबंधित सभी प्रश्न जो बनते हैं और उस नाटक के मूल अंश, उन सब की मैं व्याख्या और उनके प्रश्न आपको पूर्व में उसका अध्ययन करवा चुका हूँ। आज मैं हस्तिनापुर नाटक से संबंधित आपसे चर्चा शुरू करूँगा। इस हस्तिनापुर नाटक के व्याख्यान माला के इस पहले भाग के अंतर्गत आज सर्वप्रथम हम इस नाटक के जो कथानक है उस पर संक्षिप्त चर्चा और उसकी समीक्षा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नंद किशोर आचार्य का यह जो नाटक है हस्तिनापुर, महाभारत के तथा कथित महान चरित्रों और परम नाटकीय घटना प्रसंगों के बहाने राजनीति के सनातन दोगलेपन, रक्त की शुद्धता और उत्तराधिकार के प्रश्न तथा धर्म, न्याय और नियम के नाम पर होने वाले अनाचार, संबंधों के सूक्ष्म एवं अव्यक्त रेशों के जाल और विशेष रूप से स्त्री पर होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अत्याचारों का एक रोचक और उत्तेजक उद्घाटन इस नाटक के माध्यम से हमारे सामने आता है। मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि पत्नी और दासी निजी सेवक के सामने दुनिया का कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता। शायद इसीलिए नाटककार ने यहाँ विदुर की माँ शुभा की दृष्टि से महाभारत के तथा कथित आदर्श एवं महान चरित्रों की विसंगतियों और विडंबनाओं को देखने दिखाने की कोशिश की, क्योंकि वह दासी भी है और पत्नी भी। कुरुवंश के धर्मशूरों का जितना ढोंगी, भीरू, स्वार्थी और घृणित रूप इसने देखा, जाना और भोगा, उतना संभवतः महाभारत के किसी दूसरे चरित्र ने नहीं। क्योंकि विदुर जो दासी पुत्र थे, उन्होंने उसकी माता ने इस कुरुवंश के जितने भी ये धार्मिक जो तथा कथित धर्म के का चोला ओढ़े हुए थे, उन सब के घृणित रूप को, उसके कायर और उसके स्वार्थी रूप को उसने वास्तविक रूप में उसने ही भोगा था। इसीलिए सुभा के मन में जो विदुर की माता है उसमें कटुता, घृणा और आक्रोश अधिक दिखाई देता है। इसका कारण बताते हुए कुंती से स्पष्ट कहती है कि तुमने देखा होता युवा सत्यवती का वैधव्य, अम्बा का देह त्याग, अंबिका का दुख, अंबालिका का तिल तिल गलना, तो तुम समझती है कि भीष्म प्रतिज्ञा ने क्या किया है। निर्दोष जीवनों के साथ यह महाभारत युद्ध ही न हुआ होता यदि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से नहीं चिपट गए होते। विदुर राजा नहीं बन सका क्योंकि वह शूद्र है। क्या हो गया था इस मान्यता को जब दुर्योधन ने कर्ण को राजा बनाया। उत्तराधिकार और रक्त की शुद्धता के प्रश्न पर सुभा सचमुच सत्यवती एवं भीष्म को हतप्रद और निरुत्तर कर देती है। वह राजत्व को वंश परंपरा के बजाय व्यक्ति के गुणों से जोड़कर देखती है और स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व और अस्तित्व की हमेशा पक्षधर रही है। यदि नाट्य समीक्षा के दृष्टिकोण से नंद किशोर आचार्य के नाटक हस्तिनापुर को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस नाटक की कथा महर्षि वेद व्यास के महाकाव्य जो महाभारत है उस पर पूरी तरह आधारित है। फिर भी यह नाटक महाभारत की कथा को नहीं कहता है, बल्कि एक प्रकार से उसकी नई पुनर्व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यह नाटक वास्तव में जो कथा कहता है वह स्त्री की त्रासदी की कह रहा है, उसकी सीमा और संभावना की कहता है। नाटक में आए नारी पात्र जितने भी हैं, सुभा, सत्यवती, अंबिका, कुंती, वे महाभारत के अनेक चिर परिचित पात्र है, पर सुभा ही एकमात्र ऐसा इस नाटक का सशक्त पात्र जो मुझे नजर आता है। वह नाटककार की कल्पना की सर्जना है जो नाटक का केंद्रीय चरित्र मान सकते हैं। नाटक की संपूर्ण कथा उसी के मुख से या उसके माध्यम से ही दर्शकों और श्रोताओं के सामने आती है। नाटक में सुभा केवल एक वक्ता के रूप में नहीं है, अपितु वह नारी के रूप में एक भोक्ता भी है। वह केवल कथाकार न होकर स्त्री त्रासदी की भोगने वाली एक सच्ची भोक्ता है और कहीं पर भी वह ऐसा नहीं लगता कि वो उसने स्त्री की व्यथा को व्यक्त नहीं किया हो। नाटककार ने इस चरित्र के माध्यम से बहुत गहरे जुड़ाव को नाटक में रेखांकित किया और पूरा का पूरा नाटक उसी की आंखों से हम देखा जा रहा है। नाटक जो बार बार उसे नाटक में परिवर्तित कर देता है, उसे अविराम रूप से गति सुभा के द्वारा ही प्रदान की जाती है। महाभारत को पुनर्व्याख्यात करते हुए नाटक को लेखक ने उसकी मूल वक्ता, श्रोता और शैली में उसको प्रस्तुत किया है। पूरा नाटक विदुर के घर के एक ही दृश्य बंद पर एक ही रात में सुभा और कुंती के वार्तालाप के रूप में घटित होता हुआ दिखाई देता है। आरंभ और अंत में प्रसंगवश विदुर के भी कुछ
एक संक्षिप्त से संवाद हैं, परंतु नाटककार ने 4 फ्लैशबैक दृश्यों के माध्यम से इस एकरस सर्वता को तोड़कर जीवंत दृश्यता में बदल दिया। यद्यपि इन दृश्यों में भी तो ज़्यादातर वाद विवाद ही है, लेकिन नाटककार के स्त्री पुरुष संबंधों की सूक्ष्म दृष्टि, मौलिक व्याख्या और विशेष रूप से शुभा, अंबिका, भीष्म प्रसंग में भाव प्रवणता तथा स्थितियों को विश्लेषित करने की गहरी तार्किकता और देवर शब्द की गलतफहमी कारण नियोग के लिए भीष्म का व्यग्र इंतजार करती अंबिका के सामने अचानक महामुनि व्यास के आ खड़े होने से उत्पन्न विडंबना इत्यादि के कारण ये प्रसंग अत्यंत जीवंत और प्रभावशाली बन गए। लेखक ने शुभा व्यास के प्रसंग को शुभा कुंती प्रसंग से कुशलतापूर्वक जोड़कर अतीत और वर्तमान की तारतम्यता को रेखांकित कर दिया, परंतु क्षण भर के अंतर में युवा शुभा का वृद्धा शुभा में बदलना अभिनेत्री के लिए सचमुच एक बड़ी चुनौती उपस्थित कर देता है। हस्तिनापुर नाटक किसी एक रात में कहा सुना गया देखा नाटक लगता है। शुभा द्वारा कुंती को कहा और दिखाया गया नाटक। एक और जहाँ महाभारत एक पुत्र द्वारा दूसरे पुत्र को सुनाया गया इतिहास है, वहीं दूसरी और हस्तिनापुर एक माँ द्वारा दूसरी माँ को दिखाया गया एक आईना है या एक प्रकार इतिहास है। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नाटककार ने उस सत्य को उद्घाटित किया है जो उसकी मूल कथा में कहीं दब सा गया था। उस पुरुष प्रधान समाज में एक और जहाँ स्त्री की जो त्रासदी है उसको द्रौपदी अभिव्यक्त करती है, तो दूसरी तरफ जो अन्य महाभारत की पात्र है वह दब गई है, उसको नाटककार ने उभारने का प्रयास किया। नारी की पीड़ा और त्रासदी को न केवल द्रौपदी वन अन्य जितने भी पात्र हैं, सत्यवती, अंबिका, कुंती और विशेष रूप से शुभा, उसके माध्यम से उस सर्वत्र पीड़ा और त्रासदी को अभिव्यक्त किया गया है। नाटककार नंद किशोर आचार्य नारी की इस पीड़ा और त्रासदी को विशेष रूप से शुभा के माध्यम से ही उद्घाटित किया है। इस नाटक के कथानक से संबंधित यदि हम देखें तो पूरी तरीके से वह इतिहास और पुराण पर एक प्रकार से आधारित है, जिसमें मूल रूप से संपूर्ण मानव जाति की व्यथा को एक सशक्त वाणी प्रदान की गई है। इस नाटक में जो महान योद्धा हैं वे किस रूप में हमारे सामने आते हैं, चाहे वह कई बार भीरू, स्वार्थी, घृणित या ढोंगी, सभी रूपों का जो चित्रण है वह नंद किशोर जी के द्वारा बहुत ही सूक्ष्म रूप में नाटक के अंतर्गत अभिव्यक्त किया गया है। महान योद्धा की नपुंसकता पर अविराम गति से भी चोट करती हुई जब शुभा का जो वक्तव्य इस नाटक में आता है, तब पाठक या दर्शक यह सोचने के लिए विवश हो जाता है कि फिर इस तरह की फिर वीरता का प्रदर्शन करने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई। पाठकों के समक्ष भीष्म को प्रस्तुत करती हुई शुभा, अंबिका या अन्य जितनी भी स्त्रियां हैं, उनका जो वक्तव्य है वह न केवल द्वंद्व को उजागर करता है, वन पुरुष समाज के ऊपर एक गहरी चोट भी उपस्थित करता है।